भाई प्रेजेंट डेफिनेट टेंस इतना तगड़े तरीके से करा दूंगा ना, चाहे वो बंदा जीरो से हो चाहे उसको आता हो, पर इतना अच्छे से करा दूंगा ना कि दिमाग में बैठ जाएगी वो चीज, और ये चीज आप कभी नहीं बोलने वाले हो। तो आज जितनी वीडियोस आएगी वो सिर्फ प्रेजेंट पे बात होगी, सिर्फ प्रेजेंट पे बात होगी, जाके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस हो, और कितने भी प्रेजेंट के हो हम पहले वो करेंगे, फिर पास्ट के करेंगे, फिर फ्यूचर के करेंगे, और ऐसे करके हम 12 टेंसेस कंप्लीट कर देंगे। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो गाइस आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऐसा करा दूंगा ना, ऐसे रूल्स बता दूंगा कि कभी नहीं भूलोगे भैया, कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना, पर एक ही रूल है मेरा, ध्यान से सुनो। देखो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का मतलब होता क्या है, जब प्रेजेंट डेफिनेट टेंस इस्तेमाल होता क्यों है, बनाया क्यों गया। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस इसलिए बनाया गया था कि अगर हमें डेली रूटीन की बात करनी हो कि मैं करता क्या हूं, मैं सोता कितने बजे हूं, मैं उठता कितने बजे हूं, मैं क्या खाता हूं क्या पीता हूं, वो नहाता है वो धोता है, इन सब चीजों की बात चल रही हो, डेली रूटीन की बात चल रही हो, इवन आप क्या करते हो, शेड्यूल क्या है आपका, तो डे बाय डे की बात चल रही हो, तो उसमें उस चीज को इस्तेमाल करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाया गया था खास तौर पे। और जो किसी भी चैप्टर की जो साउंड होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप किसी चैप्टर को डिफाइन कैसे करते हो, अगर आपको कोई दोस्त जा रहा हो तो उसे आप कैसे डिफाइन करोगे कि वो आपका दोस्त है, उसके नाम से डिफाइन करोगे, उसके साउंड से डिफाइन करोगे कि ये इस तरीके से बोलता है तो हाँ ये मेरा दोस्त है, इसका नाम ये है तो उसका मतलब ये मेरा दोस्त है। तो ये भी आपका एक दोस्त है, इसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और ये बोलता कैसे है, ये बोलता है कि भाई ता है, ती है, ते है। ठीक है, ये क्या बोलता है भाई, इसकी जो साउंड है गाइस वो क्या गाइस है, ता है, ठीक है, ते है, ठीक है, ता है, ते है और ती है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं नहाता हूं, मैं धोता हूं, मैं सोता हूं। ठीक है, वह आते हैं, हम जाते हैं। ठीक है, मान लो कि हम पार्टी करते हैं, आप मेरी वीडियो देखते हो, आप लाइक करते हो, आप सब्सक्राइब करते हो, तो जहां जहां साउंड आ रही है, ते हो, ता है, ती है, तो वहां पर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का इस्तेमाल होता है। दोस्त का नाम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, बोलता क्या है, ता है, ती है, ते है। ठीक है, ये बोलता है ये। ठीक है, तो भाई अब दो, जब दोस्त जो होगा हमारा उसकी एक पहचान भी होगी, ठीक है, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी होंगे, वो कितना घर से निकलता होगा, खेलने कितने बजे आता होगा, है ना, सब कुछ होगा। तो इसकी भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है। अब रूल को रटना नहीं है यहाँ पर, रूल को कभी मत रटो, रूल को रटना नहीं है, रूल को रटना नहीं है, रूल को क्या करना है, आपको याद करना है। और याद ऐसे करना है कि चुटकियों में कोई आपसे पूछे तो रूल नहीं, सीधा सेंटेंस मुंह से निकले, और सेंटेंस के बाद रूल बताओगे कि ये रूल है भाई, ये सेंटेंस है। ठीक है, तो ये आपको करना है। तो रूल को रटना नहीं है, याद करना है। याद कैसे होगा, द क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन क्या है कि याद कैसे करेंगे सर, रूल को हम याद कैसे करें, रिकॉग्नाइज कैसे करें, रिमेंबर कैसे करें ऑन द स्पॉट। हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है जब कोई पूछता है तो वहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी रूल को याद करोगे तो आपको सबसे पहले सेंटेंस बनाओ। सेंटेंस के अंदर जो सेंटेंस बना दोगे ना उस चीज का, किसी भी चैप्टर का, फिर आप देखो कि उसके अंदर सब्जेक्ट कहां लगा है, वर्ब कहां लगी है, एस कहां लगा है, ऑब्जेक्ट कहां लगा है, ये सब देखो तो उसको जोड़ दो, रूल बन जाएगा। अभी करके दिखाऊंगा आपको, देखो जैसे कि इसकी साउंड होते है ता है, ती है, ते है। ठीक है, और इसके अंदर कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, क्या होते हैं, पहले एक कॉन्सेप्ट को समझो। इसके अंदर ना कॉन्सेप्ट है गाइस सिंगुलर प्लूरल का, पहले वो समझ लेते हैं। ये है गाइस सिंगुलर और प्लूरल, ये भी समझ लेते हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंगुलर के गाइस क्या होता है, सिंगुलर हमारे सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं, ही, शी, इट। ठीक है, और इसमें होता है गाइस आई, वी, यू और दे, ये सारे होते हैं। ठीक है, और भी होते हैं पर जो मेनली होते हैं वो गाइस ये होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ये होते हैं। अब क्या होता है, रूल आता है गाइस, एस और ई एस का रूल होता है। रूल लिखता हूं, देखो क्या है, देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये है गाइस रूल। क्या है, ये गाइस रूल है आपका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। सर सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, आ रहा है, वर्ब समझ में आ रही है, आ रही है, ऑब्जेक्ट भी समझ में आ रहा है हमको, पर ये एस और ऑब्लिक ई एस क्या है, इसको यूज कैसे करना है वही बता रहा हूं। देखो कभी भी पहली बात तो ये एस और ई एस का इस्तेमाल जब होगा, या ध्यान सुनना, एस ई एस का इस्तेमाल हम जब करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट
अगर सिंगुलर है या फिर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का मतलब क्या होता है? थर्ड पर्सन का मतलब जो सिंगुलर होता है, जैसे कि मेरा दोस्त नहाता है, तो मेरा दोस्त कौन है? थर्ड पर्सन है ना भाई, मेरे तो तीसरा बंदा है वो, है ना, तीसरा बंदा है। तो माय फ्रेंड, या फिर वह खाता है, ही ईट्स, वह नहाता है, ही टेक्स बाथ, तो ही लगा रहा हूं मैं। वह नहाती है, वह खाती है, शी ईट्स, शी लगा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है? वो थर्ड पर्सन है, शी लगा रहा हूं, ही लगा रहा हूं, ये सिंगुलर में बात कर रहा हूं। तो जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिंगुलर है, या फिर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन, ठीक है, वहां पर हम एस और ईएस का यूज करते हैं, ठीक है। वरना एस ईएस को भूल जाओ, सिंपल बना दो रूल, सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है तो कैसे बनेगा? अगर सेंटेंस हमारा आई वी यू दे से बन रहा है, सब्जेक्ट क्या है? आई वी यू दे, तो क्या बनेगा? तो बनेगा सिंपल, एस ईएस को भूल जाओ, यस फॉरगेट दिस, ठीक है। तो जैसे कि भूल जाता हूं उसको, अगर मैं आई लगा रहा हूं तो आई ईट, वी ईट, यू ईट, ठीक है, तो ऐसे बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि सेंटेंस को यूज कैसे करना है और कैसे कैसे कहां पर यूज होगा, ठीक है। पहला सेंटेंस लिखा रहा हूं, ठीक है, आज की वीडियो का पहला सेंटेंस। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, देखो, वह खाता है, वह खाता है। जब भी सिंगुलर की बात होती है वहां एस और ईएस आता है, पर एस कहां लगेगा और ईएस कहां लगेगा वो ध्यान से सुनो आज। देखो ध्यान से सुनना इस चीज को, एस और ईएस। एक रूल है गाइस, सॉक्स, सॉक्स रूल, इसे कहते हैं सॉक्स रूल। क्या कहते हैं? सॉक्स रूल, ठीक है, जुराब भी कह सकते हो अपनी भाषा में तो ना, सॉक्स रूल। ये रूल कहता है अगर वर्ब के अंदर मेरे में से कोई भी लेटर लास्ट में आ गया तो वहां आप ईएस लगाओ, वरना एस लगाओ। देखो समझ नहीं आया? देखो मैं समझाता हूं। कोई भी वर्ब उठाओ, जैसे कि ईट है, ईट के पीछे टी आ रहा है, टी आ रहा है, टी तो इनमें से एक भी नहीं है ना, एस है, एच है, ओ है, एक्स है, तो सिर्फ एस आएगा पीछे। अगर मान लो कैच है, कैच के पीछे क्या आ रहा है? एच आ रहा है, एच आ रहा है, तो जो एस जो आ रहा है, तो एस तो इनमें से है, इसका मतलब ईएस आएगा। तो अगर इनमें से है तो ईएस, अगर नहीं है तो सिर्फ एस आएगा, अगर नहीं है तो, ठीक है, वरना ईएस आएगा। देखें, और ये कब, ये फंडा कब इस्तेमाल होगा? ये चीज जो रूल बता रहा हूं कब इस्तेमाल होगा? जब सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो। सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो। क्या हो? सिंगुलर, ठीक है, या फिर आपका क्या हो? थर्ड पर्सन हो, ठीक है, क्या हो? थर्ड पर्सन। सिंगुलर में कौन कौन से आ गए? ही आ गया, शी आ गया, इट आ गया, और भी आ गए, ठीक है, और भी लोग आ गए, है ना। तो ये फंडा होता है। अगर फंडा अगर मैं समझाऊं आप लोगों को, ये है सीधी सीधी बात होती है। अगर मान लो ये नहीं है तो ये फंडा आएगा ही नहीं, ये तो आएगा ही नहीं ना सर। तो ये अगर ये नहीं आएगा तो सिंपल बन जाएगा रूल। पर देखो वह आ गया, वह तो आ गया है, वह क्या होता है? ही। खाता है मतलब लड़का ही होगा, और लड़के के लिए हम क्या यूज करते हैं गाइस? ही का इस्तेमाल करते हैं, तो मतलब ही तो आ रहा है, ही तो आ रहा है। ही क्या होता है भाई? सिंगुलर होता है, तो भाई सब्जेक्ट के हिसाब से मैं क्या लगाऊंगा? ही, लगे ही, ओके। फिर बोला वर्ब लगानी है। अब खाता है, खाना तो वर्ब होता ही है ना, तो ईट तो आएगा ही आएगा, ठीक है, ईट आएगा, ही ईट। अब देखो ध्यान से, ही आ रहा है मतलब एस एस लगेगा, है, ईट के अंदर लास्ट में टी आ रहा है तो सिर्फ एस लगेगा। क्या लगेगा? सिर्फ एस, तो ही ईट्स ऐसे बनेगा। ये कैसे बनेगा? ही ईट्स ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये है फंडा, ऐसे बनेगा ये, ठीक है, ही ईट्स बनेगा, है ना। अब मान लो अगर यहां पर बोलता है कि मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, तो मैं कुछ नहीं लगाऊंगा, सिर्फ लिख दूंगा आई ईट, क्योंकि आई क्या है? प्लूरल है, और प्लूरल के साथ एस तो कभी लगता ही नहीं है, तो मैं क्या बोल दूंगा? सिर्फ इसको भूल जाऊंगा, बोलूंगा आई ईट, दैट्स इट, खत्म, इतना ही है। तो ये है मोटा मोटा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, पूरा ये मतलब कॉन्सेप्ट है, बेसिक ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाने की जरूरत है। दिमाग लगाना है, क्या लगाना है भाई? देखो दिमाग ही लगाना है। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया तो क्या आएगा, पॉजिटिव हुआ तो क्या आएगा, ठीक है। तो ये आज की वीडियो में हमने ये सीखा
कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखो, ये बोला मैंने वह खाता है, ही ईट्स, मैं खाता हूं, आई ईट। अब मान लो बोलेंगे कि वह कैच पकड़ता है, वह कैच पकड़ता है, तो देखो मैं बोलूंगा कि वह कैच पकड़ता है, तो देखो बोलूं अगर वह कैच पकड़ता है, ठीक है। अब कैच पकड़ना क्या होता है भाई, ये तो वर्ब ही है, तो हम क्या बोलेंगे, कैच बोलेंगे इसको। तो वह मतलब ही कैच, कैच नहीं होगा, एच आ रहा है लास्ट में, मतलब ईएस लगेगा। और क्यों लगेगा ईएस, क्योंकि जो वर्ब हमारा सब्जेक्ट है, सॉरी, वो क्या है, सिंगुलर है, तो ये हो जाएगा ही कैचेस, ही कैचेस, ठीक है, ये हो जाएगा। और मैं पकड़ता हूं तो बोल दूंगा सीधी सीधी, क्या बोलूंगा मैं, थर्ड सेंटेंस क्या बोलूंगा, आई कैच, ठीक है। मैं वीडियो देखता हूं तो आई वॉच वीडियो, वॉच वीडियो, वह वीडियो देखती है, तो भाई इसमें जो क्वेश्चन टेंस बनेगा बोलेगा शी वॉचेस, वॉचेस, वॉच के अंदर एच आएगा लास्ट में, एच का मतलब ईएस होता है, ठीक है, तो शी वॉचेस वीडियो, ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये था पूरा मोटा मोटा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बात करेंगे, डू डज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि डू डज वहां लगेगा जहां नेगेटिव आता है, और वो क्वेश्चन के सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, वहां डू डज आता है। ये सारा तो पॉजिटिव सेंटेंसेस हो गए। और इसी का अगर हमें मान लो क्वेश्चन बनाना हो कि तुम क्या खाते हो, तुम क्या खाते हो, ये तो क्वेश्चन हो गया ना, व्हाट डू यू ईट। तो ये सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, डू क्यों लगेगा, डस क्यों लगेगा, डू कहां लगेगा, डस कहां लगेगा, नेगेटिव में डू डस क्यों लगते हैं, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस, है ना। तो ये सब चीजें हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो आप लोग भी बोर हो जाओगे, इसीलिए आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नाइस टू टॉक टू यू। और